सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है कौन सी पसंद इंसान स्वीकार करते हैं। आज नए युग के साथ साथ हर इंसान, हर युवा वर्ग कहीं पर भी काम करता हो, कहीं पर कोई बात करता हो, कुछ भी चाहे काम हो, जो पसंद शब्द है, हर इंसान अपनी एक पसंद के अनुसार काम करता है। जो उसको ठीक लगता है वो ही अपनी पसंद करने के बाद फैसला लेता है। आज नए युग के अंदर जबकि तरक्की का दौर चल रहा है, हर इंसान का मन पसंद की ओर बढ़ रहा है। किसी इंसान को अपनी पसंद यहाँ तक की होती है, वो कभी अपने नफे नुकसान को नहीं देखता। आज का इंसान अपनी पसंद को देखते हुए न धर्म को देखता है, न जाति को देखता है, न अपने परिवार को देखता है, न अपने वंश को समझता है, न अपने संस्कारों को देखता है, न अपने माँ बाप की तरफ कुछ देखता है। क्योंकि उसके मन के अंदर एक ही बात होती है, जो मेरे को ठीक लगता है मैं वही काम करने के लिए अपनी पसंद का काम स्वीकार करता हूँ। क्योंकि इंसान के अंदर एक वहम बहुत पच चुका है। उनकी पसंद कई प्रकार की होती है। पसंद बेशक कई प्रकार की होती है, लेकिन इंसानी तौर पर अगर देखा जाए, आज के दौर के अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है, लोगों की अपनी पसंद करना ही ज़्यादातर नुकसान समाज के अंदर, धर्मों के अंदर, परिवार के अंदर, संस्कारों के अंदर, सच और झूठ के बीच भी पसंद का दौर चल रहा है। हम पहले व्याख्या करते हैं झूठ और सच। जब इंसान अपने मन के अंदर कोई फैसला करता है और सामने वाला जवाब मांगता है, तो अपने मन के अंदर बहुत जल्दी फैसला हमेशा अपनी पसंद का कर बैठता है, जहां उसको आराम मिले। बहुत सारे इंसान झूठ बोलकर आनंद का लाभ उठाते हैं। वो अपनी जल्दी पसंद पहले नंबर पे झूठ को पसंद करते हैं। उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन उसकी एक पसंद है, अगर मैंने झूठ बोला तभी मेरे को अच्छी माया मिलेगी। अगर मैं झूठ बोला, जो उसकी पसंद है झूठ बोलने की, तभी मेरी एक पहचान बढ़ेगी। ये सबसे बड़ा दौर जो झूठ का चला है। जो पसंद करते हैं, सच बोलने पर कम पसंद लोग करते हैं, झूठ को बड़ी जल्दी पसंद कर लेते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़े लोगों को हम बहुत सारे लोग बड़े पसंद करते हैं, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पसंद के मुताबिक हमने उसको स्वीकार किया है कोई इंसान अच्छा है, जबकि पता होते हुए भी वो इंसान झूठ बोला है। उसकी पसंद पहली झूठ बोलने की थी और आपके सामने बोल भी रहा है, लेकिन आप भी उसी की झूठ को पसंद करके मान लेते हो शायद ये इंसान अच्छा है। बहुत सारे काम के अंदर इंसान जब हेरा फेरी करता है, अब पता होते हुए भी उस इंसान ने अपनी पसंद को हेरा फेरी मानकर अपने काम को पूरा किया है और खुद हमारे को पता होता है, लेकिन हम उसकी हेरा फेरी की पसंद को अच्छा मान लेते हैं और दूसरे इंसान की जो इच्छा होती है उसको हम स्वीकार नहीं करते। क्योंकि पसंद जो शब्द है, इसका फैलाव इतना बढ़ता जा रहा है कि हर इंसान की मजबूरी बनती जा रही है।
कि वो अपनी पसंद के मुताबिक चलता है। बहुत कम इंसान लोग हैं जो दूसरे की पसंद को समझते हैं और उसकी ख्वाहिश को समझते हैं, उसकी इच्छा को समझते हैं, उसकी ईमानदारी को समझते हैं, उसके विश्वास को समझते हैं, उसके दृढ़ इरादे को समझते हैं। ऐसे बहुत कम लोग पाए जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिन समझे, बिन सोचे अपनी बात को पसंद करते हुए फैसला दे देते हैं कि इंसान सही है। ये पसंद का जो माहौल चल रहा है, ये हमारे समाज के लिए बड़ा घातक बनता जा रहा है, क्योंकि दूसरे की पसंद शायद सामने के लिए ठीक ना हो, लेकिन पसंद करने वाला इंसान अपने आप को ठीक साबित करता है कि मेरी पसंद है जो मैंने किया है, चाहे दूसरे का नुकसान कितना ही हो जाए। आज जो हमारे धर्मों के अंदर ये चल रहा है, इस जद्दोजहद के अंदर बहुत सारे इंसान अपने धर्म को पसंद करते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर ये बात नहीं बैठती कि दूसरा धर्म भी उनकी पसंद है। नहीं, वो इसके विपरीत चलकर अपनी पसंद को उजागर करते हैं। बहुत सारे इंसान दूसरे धर्मों की आलोचना करते हुए, तीखी टिप्पणी करते हुए, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हमेशा दूसरे धर्म की कमियां निकालते हैं और अपने धर्म की पसंद मानते हुए उसको ऊंचा मानते हैं। तो यहीं से साबित होता है कि बहुत सारे इंसान, कम बुद्धि वाले इंसान, जिनको उच्च कोटि का कोई अज्ञान नहीं होता, वो अपने अंधविश्वास के अंदर फंसे होते हैं। उसी कारण वो अपनी पसंद को पहल कर देते हैं, वो अपनी बात पे बल देते हैं, दूसरे की बात को कम समझते हैं। लेकिन अब और बात हम आगे करें, आजकल हम खाने पीने की बात करें, लोग अपने पसंद के खाने पर लगे हुए हैं, चाहे उनके शरीर का कितना नुकसान हो जाए, चाहे उनको बीमारी कितनी जल्दी घेर ले, चाहे डॉक्टर उससे कितना पैसा ले ले बीमार होने के बाद, लेकिन अपनी पसंद के खाने से बाज नहीं आते। वो खाने खाते हैं जो शरीर के लिए ठीक नहीं होते, क्योंकि उनकी अपनी पसंद है। ऐसे ही बहुत सारे हम आज के नए युवा के अंदर जो देखा जाए, बहुत सारे इंसान ऐसा पहरावा पहनते हैं जो दूसरे को बुरा लगता है, लेकिन हम वहाँ मजबूर हैं, उसको नहीं टोक सकते, क्योंकि वो उन लोगों की पहरावा पसंद है। जबकि पहरावा एक वो पोशाक होती है जो इंसान की शान को बढ़ाती है, लेकिन वो पोशाक वो पसंद नहीं बढ़ा सकती जिसको लोग नफरत से देखते हैं। बहुत सारे पहरावे हमारे ऐसे अपनी पसंद के मुताबिक हम पहनते हैं जो समाज के अंदर, धर्मों के अंदर, परिवार के अंदर उस पोशाक को पहनने के लायक हम नहीं होते। लेकिन अपनी पसंद के मुताबिक बहुत सारे युवा वर्ग, आज बहुत सारे इंसान पोशाकों को पहनते हैं। हमारी बोली, आज की पसंद सबसे बड़ी जो बढ़ती जा रही है वो गालियों को लेकर होती है। हम जब अपना गुस्सा उजागर करते हैं तो गाली देकर उजागर करते हैं, क्योंकि उसके मन की सोच पसंद गाली देना है। वो बड़ा अच्छा महसूस करता है, वो अपनी पसंद के मुताबिक अच्छी अच्छी गालियां निकालता है, तो वहाँ साबित होता है तो ऐसे इंसानों के अंदर मन के अंदर कोई रहम की बात नहीं होती। वो हमेशा अपने आप को एक ऊंचा मानते हुए दूसरे को गालियां देते हैं कि उनको गालियां अच्छी पसंद आती हैं, उनको दूसरे से कुछ लेना देना नहीं होता। वो हमेशा अपनी बात पे अटल होते हैं, गालियां देने के माहिर होते हैं, वो गालियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे इंसान अपने छोटे बच्चों में, अपनी महिलाओं के बीच में बैठकर सरेआम गालियां देते हैं। उनको ये समझ नहीं आती कि आपकी ये पसंद कैसी पसंद है जो समाज को नहीं पसंद है। आज के दौर के अंदर जब हम पंचायतों में बैठते हैं तो फैसला देते हैं, बहुत सारे इंसान अपने मन की पसंद का फैसला देते हैं, जबकि फैसला एक समाज के खिलाफ होता है।
एक फैसला किसी की आज़ादी के खिलाफ होता है, जबकि फैसला किसी के आचरण के खिलाफ होता है, जबकि फैसला किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाने वाला होता है। लेकिन अपनी पसंद को रखते हुए वो सामने वाला इंसान अपनी पसंद का फैसला सुनाता है। यहाँ पर भी हमारा समाज बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। हमारे धर्म भी इसी बात पर कमज़ोर हो रहे हैं। हमारे बहुत सारे प्रचारक इस बात पे बल देते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हम अपनी पसंद की जो उदाहरण देते हैं उनमें सच्चाई क्या है। बहुत सारे झूठे प्रचारक अपनी पसंद के उदाहरण देते हुए खूब वावा लूटते हैं। उनको पता है कि सामने वाले लोग हमारी झूठियां बातें सुन रहे हैं, क्योंकि जो प्रचारक अपनी पसंद के उदाहरण दे रहा है उसमें सच्चाई कोई नहीं होती। क्योंकि पसंद का जो शब्द है उसको बड़ा ठीक लगता है, लेकिन दूसरे वाले सुनने वाले को पता होता है वे इंसान कुछ गलत बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला भी सोचता है कि चलो सुनना ही है, हमने करना भी क्या है, सुन लेते हैं। वो उनकी बातों को बड़े ध्यान से प्यार से सुनते हैं, लेकिन उनके मन के अंदर कोई बात पसंद नहीं होती। लेकिन सुनाने वाला अपनी बात को अपने मन से पसंद करता हुआ खूब बढ़ा चढ़ाकर उदाहरण देकर अपनी बात को व्याख्या करता है, जबकि पता है कुछ लोग ये समझ भी जाते हैं कि सामने वाला प्रचारक बेवकूफ बना रहा है। लेकिन पसंद के शब्द ने हमारे को इतना घेरा हुआ है, हम जो सामने वाले इंसान की बातें सुनते हैं हम उनकी पसंद के ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं। कभी वे नहीं सोचते वे अपने पसंद की ये क्या बात कर रहा है, ये अपनी पसंद को कैसे हमारे बीच में अपनी बात को उजागर कर रहा है। क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, हम इतना ध्यान से उस बात पे गौर नहीं करते कि अपनी पसंद की बात को किस तरह हमारे सामने सुना रहा है। हमारे बहुत सारे इंसान जो छोटे बच्चों में बैठते हैं वो छोटे बच्चों को भी अपनी पसंद की कारीगरी दिखाते हैं, जबकि वो कारीगरी बच्चों के अंदर एक गलत साबित होती है। क्योंकि बहुत सारे जब हम ऐसे काम करते हैं तो बच्चा बड़े ध्यान से देखता है कि मेरे बीच में जो हमारे बड़े हैं इन्होंने अपनी पसंद की कारीगरी की है, तो बच्चा भी वही कारीगरी करके देखता है। कई बार हमारी की हुई अपनी पसंद की कारीगरी बच्चों में गलत बैठ जाती है, बच्चे गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। क्योंकि जब हम अपनी पसंद का हुक्का पीते हैं तो हम ये इंसान भूल जाते हैं कि हमारी पसंद हुक्का पीना है, लेकिन ये नहीं सोचते जो हमारे बीच में युवा वर्ग बैठे हैं वो अपनी पसंद को कैसे अपनाते हैं। क्योंकि उदाहरण देखकर फिर वो भी अपनी पसंद को हुक्का अपनाते हैं, हुक्का पीते हैं, फिर उसको शान समझते हैं क्योंकि उनकी पसंद है। लेकिन हुक्के के साथ साथ जो नशे की लहर चली है वो भी एक इसकी उदाहरण है। क्योंकि बहुत लोगों ने अपनी पसंद को एक नशे को बनाया, लेकिन ये नहीं सोचा कि हम ये जो नशा ले रहे हैं तो किस बात को बढ़ावा दे रहा है। हमारी बहुत सारी मेडिसिन हमारे समाज के अंदर हमारे बाजारों के अंदर बिक रही है जो नशे को बढ़ावा दे रही है, लेकिन दुकानदार जो इस नशे की दवाई को बेचते हैं वो अपनी पसंद का पैसा कमाते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हम समाज के लिए क्या नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि उसकी पसंद पैसा कमाना है लेकिन समाज के लिए कमजोर करना है। तो ऐसी ऐसी पसंद समाज के अंदर चल पड़ी हैं जो समाज को खोखला कर रही हैं। ऐसी ऐसी पसंद बातें चल रही हैं जो इंसानों के समझ नहीं आ रही। ऐसे ऐसे पसंद के काम चल पड़े हैं जो लोगों के समझ से बाहर होते जा रहे हैं। ऐसी पसंद के हिसाब से लोग अपने आप को फैसला करना ये बंद कर चुके हैं कि हम आगे क्या करना हमारे को चाहिए। तो आए हम समय के मुताबिक समझते हुए अपनी पसंद को देखते हुए हमारे को वो पसंद करनी चाहिए जो दूसरे को पसंद आए। हमारे को वो काम करना चाहिए जो दूसरे को पसंद लगे। हमारे को वो भाषा बोलनी चाहिए जो दूसरे को पसंद आए। हमारे को हमेशा वो व्यवहार करना चाहिए जो दूसरे को पसंद आए। हमारे को धर्म में बीच में बैठ के वो बात करनी चाहिए जो दूसरे धर्म को अच्छी लगे।
हमारी अपनी जातियों में बैठ के वो बात करनी चाहिए जो दूसरी जातियों को अच्छी लगे। हमेशा अपनी पसंद को अहम ना रखते हुए हमेशा दूसरे का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी पसंद को ज़्यादातर हमेशा देख के ये आगे का रास्ता अपनाएं, जो अपनी पसंद ठीक हो उसी को अपनाएं। हमेशा वो पसंद ना ज़्यादा अपनाएं जो दूसरे को बुरी लगे। यही एक सच का रास्ता है। पसंद को पहचानना हमेशा बहुत ज़रूरी है। जय हिंद।